हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं भूगोल के टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस को, जो कि पेपर में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर देख लें। एसएससी में ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। तो ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है सतलुज नदी, जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। तो याद रखें, सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है और सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखें, बद्रीनाथ जो है मंदिर वो अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है। तो ध्यान रखिए, भारत की एक नदी कोसी नदी, जो कि बहुत ही अधिक रास्ता बदलने के लिए फेमस है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो इस कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, हंगरी सहायक नदी है। हंगरी सहायक नदी है, तो हंगरी जो है वो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो याद रखें, हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी नदी एवं उनकी उपनदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को कहते हैं। तो जो किसी भी नदी या उपनदी द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र बनाया जाता है उसे अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखें, अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी की किस सहायक नदी का उद्गम मैदानी भाग से हुआ है। तो गंगा नदी की जो एक सहायक नदी है गोमती नदी, इसका जो उद्गम हुआ है वो किसी मैदानी भाग से हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, गोमती नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, इसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनमें से सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। तो इसे आप ध्यान रखें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। आप मुझे ये बताएंगे कि गोदावरी को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये बहुत ईजी है। तो जो हमारा आगरा शहर है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी मिलती है, साबरमती जो नदी है वो कहाँ जाकर के गिरती है। तो इसे आप ध्यान रखें, खंभात की खाड़ी में, गुजरात में बहने वाली ये नदी खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो पणजी है वो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। तो पणजी कहाँ किस नदी के तट पे स्थित है, मांडवी नदी के तट पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो अजमेर शहर है वो लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसे आप ध्यान रखें, अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। तो सतलज जो नदी है जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से होता है। तो राकसताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है। तो इसे आप ध्यान रखिए, राकसताल झील सतलज नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार के पलामू से ये निकलती है, पलामू नामक जगह से ये दामोदर नदी निकलती है। दामोदर को कहाँ का शोक कहा जाता है, तो ध्यान रखें, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानस किसकी सहायक नदी है। तो ध्यान रखिए, मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप याद रखें, मानस नदी मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। तो ध्यान रखें, दूध गंगा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसे आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। तो भारत की जो चेनाब नदी है उस पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल चेनाब नदी पर बनाया गया है, जो कि भारत में है।
अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे कहा जाना जाता है? तो ध्यान रखें, सबसे लंबी नदी भी है प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी, और इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने पूछा भी था क्वेश्चन, तो आप इसे याद रखें। गोदावरी नदी जो है इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है, तो आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो नर्मदा नदी जो है ये कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है? पहले तो ध्यान रखें, ये मध्य प्रदेश में बहती है, और मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, साबरमती नदी का उद्गम होता है। तो साबरमती नदी जो उद्गम है वो अरावली पर्वतमाला से होता है, और ये जा करके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो निकलती है अरावली पर्वतमाला से और जा करके गिरती कहाँ है? साबरमती नदी, ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो जो झेलम नदी है ये सिंधु की सहायक नदी है, आप ध्यान रखें। कश्मीर के बेरीनाग झरने से झेलम नदी का उद्गम होता है, तो आप इसे ध्यान रखें, कश्मीर के बेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो नासिक शहर है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो गोदावरी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? नासिक स्थित है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का भी, तो आप इसे ध्यान रखें। माही नदी जो है ये भारत को जो कर्क रेखा होकर के हमारे देश से गुजरती है उसको 2 बार काटती कौन है? माही नदी काटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो उज्जैन ध्यान रखें क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन स्थित है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। इसको मैंने ट्रिक से भी बताया है, तो आप इसे एक बार जाकर ट्रिक को ज़रूर देख लें, उससे हमें याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो जब हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी हो तो हमें लिपुलेख दर्रे से होकर के गुजरना होता है, तो याद रखें लिपुलेख दर्रे से होकर के हमें गुजरना होता है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आप ध्यान रखें नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो जो पूर्वी घाट तट है हमारा उसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सी है? महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर है। अब हम देखते हैं, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो दक्षिण भारत में जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। जो अन्नाईमुड़ी है वो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है, अरावली की श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली जो पर्वतमाला है ये राजस्थान में फैला हुआ है, तो आप इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो है ये अरावली की ही सबसे ऊंची चोटी है, तो आप ध्यान रखें गुरु शिखर जो है ये राजस्थान में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखें सबसे पूर्वी जो है वो नामचा बरवा है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, तो इसे आप याद रखें कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत किसका मुख्य प्रकार है? तो हिमालय पर्वत जो है एक तरह का वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, तो आप इसे याद रखें। जो हिमालय पर्वत है हमारा क्या है? वो एक वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो जो नंदा देवी पर्वत है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है, तो आप इसे याद रखें नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है, तो आप इसे याद रखें नेपाल जो है नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें माउंट आबू जो है ये राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, तो आप इसे याद रखें।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो जो पूर्वी तटीय मैदान है उसको कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। तो पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया। तो बैरन ज्वालामुखी जो है ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो याद रखें, जो हमारा सिक्किम राज्य है इसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? तो जो हमारा पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। तो जो हमारा दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान है इसके बीच में डंकन पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो ध्यान रखिए, जो पाक जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखें, ओंकारेश्वर परियोजना जो बनाई गई है ये नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना जो चल रही है वो नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो हिडकल परियोजना है वो घाट प्रभा नदी पर स्थित है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। अगला है हमारा, काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरापार जो परियोजना है ये ताप्ती नदी पर स्थित है। तो आप इसे याद रखें, काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बगलीहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। तो बगलीहार परियोजना चिनाब नदी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखें, जो दुलहस्ती है वो भी चिनाब नदी पर स्थित है। बगलीहार और दुलहस्ती दोनों ही चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ ये दोनों जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं ये उत्तराखंड में स्थित है। तो याद रखें, उत्तराखंड में तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं ये उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 50+1 क्वेश्चंस हैं, आप इसे याद रखें और ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में ज़रूर आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।